आप सोचिए, एक ऐसे जेट की रफ्तार जो आवाज से भी तेज हो, लेकिन फिर भी इतना शांत कि खिड़की के बाहर कोई वाइब्रेशन फील ना हो। क्या ये मुमकिन है दोस्तों? सुपरसोनिक फ्लाइट एक ऐसी इंजीनियरिंग खोज जो इंसानियत को हवा की नए आयाम दिखाती है। इसी पर हम आज बात करेंगे। पहले ही सुपरसोनिक सफर 1947 में हुआ था, जब बेल X-1 ने साउंड बैरियर तोड़ी थी और दुनिया पागल हो गई थी इस तेजी की देखकर। लेकिन कॉनकोर्ड के बाद सब कुछ रुक गया। नॉइज, फ्यूल कॉस्ट और सेफ्टी ने इस ड्रीम को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब सवाल ये है, क्या आप दोबारा सुपरसोनिक स्काइस में उड़ते हुए देखेंगे? आज के इंजीनियर्स इस सवाल का जवाब साइंस और इनोवेशन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सोनिक बूम, जब हवा के मॉलिक्यूल्स एक शॉकवेव में टूट जाते हैं। जब एयरक्राफ्ट मैक 1 क्रॉस करता है, हवा उसके नोज और विंग्स से टकराकर एक धमाकेदार आवाज पैदा करती है। नासा और लॉकहीड मार्टिन मिलकर इस सोनिक बूम को कम करने के लिए X-59 QSST बना रहे हैं। X-59 का डिजाइन इतना पतला है जैसे हवा को चाकू से काटा जा रहा हो, ताकि शॉकवेव खत्म हो जाए। इसे सोनिक बूम नहीं बल्कि सोनिक थंप सुनाई देगा, जो गाड़ी के डोर बैंड हॉर्न जैसा लगेगा। आप सोच रहे होंगे, इतनी स्पीड पर ड्रैग और हीट कैसे कंट्रोल होते ही है? इंजीनियर्स स्पेशल टाइटेनियम एलॉयज और हीट रेजिस्टेंट कॉम्पोजिट्स का इस्तेमाल करते ही है, ताकि मेटल मेल्ट ना हो। एयरफ्लो को लैमिनर रखने के लिए कंप्यूटर गाइडेड एयरफ्लो टनल्स टेस्ट की जाती है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD मॉडल्स हर शॉक और प्रेशर वेव को प्रिडिक्ट करते ही है। आज के सुपर कंप्यूटर्स इन सिमुलेशंस को मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पर रन करते ही है। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हाइड्रोजन और सस्टेनेबल फ्यूल्स का आइडिया टेस्ट किया जा रहा है। ये नए फ्यूल्स सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं, बल्कि इंजन को ज्यादा कूल भी रखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्टार्टअप्स पर्सनल सुपरसोनिक जेट्स पर भी काम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आप दिल्ली से न्यूयॉर्क सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाए, बिना रॉकेट से ही उड़े हुई। बूम सुपरसोनिक जैसे कंपनी ओवरचर नाम का सस्टेनेबल जेट बना रही है, जो मैक 1.7 से ही उड़ने वाला है। इसका हर डिजाइन डिजिटली ऑप्टिमाइज्ड है, ताकि ड्रैग मिनिमम और नॉइस कंट्रोल रहे। कभी सोचा, पायलट इस स्पीड पर कॉकपिट से ही देख भी पाता है क्या? X-59 के कॉकपिट में कोई विंडशील्ड नहीं है। कैमरा और स्क्रीन मिलकर आर्टिफिशियल विजन बनते हैं। यही फ्यूचर का सिग्नल है, जहां इंजीनियर और AI मिलकर नेचर के नियमों को दोबारा लिख रहे हैं। अभी डिजाइन टेबल पर ग्राउंड वर्क पूरी दुनिया भर में शुरू हो चुका है। मैक 5 से ऊपर जाने वाली हाइपरसोनिक फ्लाइट के एक्सपेरिमेंट्स भी पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ एयरफ्लो प्लाज्मा में बदलता है और हीट कंट्रोल सबसे बड़ी इंजीनियरिंग पहेली बन जाती है। कूलिंग सिस्टम्स इतने एडवांस्ड है कि फ्यूल खुद कूलेंट के रूप में काम करता है। सुपरसोनिक सिर्फ स्पीड नहीं, ये सिंबॉलिक है इंसान की इंजीनियरिंग लिमिट्स तोड़ने की इच्छा का। आप जानते हैं, हर नया जेट पीछे हजारों फेल्ड प्रोटोटाइप्स छुपे होते ही है। लेकिन इसी फेलियर से ही सीखकर इंसान स्काई को अपना इंजीनियरिंग लैब बना लेता है। अब जब X-59 और ओवरचर उड़ने के लिए रेडी है, तो लगता है सुपरसोनिक ड्रीम फिर जिंदा हो गया है। इंजीनियर्स कह रहे हैं, इस दफा हम सिर्फ तेज नहीं, समझदार उड़ान भर रहे हैं। सुपरसोनिक फ्लाइट का फ्यूचर शायद आपकी नेक्स्ट वेकेशन टिकट पर लिखा हुआ मिल जाए। आसमान अब सिर्फ हवा नहीं, एक जायंट टेस्ट बेंच है, जहां हर उड़ान एक इक्वेशन सॉल्व करती है। आपके लिए बचा है एक सवाल, जब स्पीड और साइलेंस एक हो जाए तो इंजीनियरिंग की सीमा कहाँ रह जाती है?